आज हम संज्ञा के बारे में अध्ययन करेंगे। तो हम अब सबसे पहले कुछ चित्रों और शब्दों की सहायता से संज्ञा को समझते हैं। यहाँ चित्र देखिए। अब शब्दों को पढ़ते हैं। पंखा, पेंसिल ये वस्तुओं के नाम हैं। लड़की महात्मा गांधी, बच्चा धोबी ये व्यक्तियों के नाम हैं। ताजमहल विद्यालय स्थान के नाम हैं। बुढ़ापा, शर्म, दुख, प्रसन्नता ये भाव के नाम हैं। कैसे, अब इसे समझते हैं। ये नाम ही संज्ञा है। किसी वस्तु का नाम संज्ञा है, किसी व्यक्ति का नाम संज्ञा है, किसी स्थान का नाम संज्ञा है और किसी भी भाव का नाम संज्ञा है। भाव जिसे हम केवल महसूस या अनुभव कर सकते हैं। संसार में जितने भी जीव जंतु, पशु पक्षी, व्यक्ति, स्थान, वस्तुएं व भाव हैं, उन सब के नाम होते हैं। ये सभी नाम संज्ञा कहलाते हैं। संज्ञा की परिभाषा किसी प्राणी, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। मुख्यतः संज्ञा 3 प्रकार की होती है: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। अब हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी प्रॉपर नाउन, जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष प्राणी, वस्तु अथवा स्थान का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे अब्दुल कलाम, हिमालय, दिल्ली, गंगा, ताजमहल इत्यादि। संज्ञा के अंतर्गत सभी भाषाएं, जैसे सभी व्यक्तियों के नाम, नदियों के नाम, त्योहारों के नाम, सभी देशों, शहरों और जिलों के नाम, फूलों और फलों के नाम, पर्वतों के नाम, पुस्तकों के नाम, इमारतों के नाम, सभी नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पे कुछ विशेष नाम हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा हमेशा एक वचन में होती है। सचिन तेंदुलकर ये विशेष नाम है। रामायण एक विशेष पुस्तक का नाम है और केरल एक विशेष स्थान का नाम है। जातिवाचक संज्ञा कॉमन नाउन, जिस संज्ञा शब्द से किसी संपूर्ण जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पक्षी, बच्चे, नदियाँ, विद्यालय, फल आदि। ध्यान देने योग्य बात है कि यह किसी समूह का, जातिवाचक संज्ञा किसी समूह को दिखाती है, प्रदर्शित करती है। जातिवाचक संज्ञा के कुछ और उदाहरण: पत्ता, हीरा, मेज, कुर्सी, सैनिक, दुल्हन, बैंक, बाजार। भाववाचक संज्ञा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के गुण, दोष अथवा अवस्था आदि का पता चलता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे प्रसन्नता, गर्मी, शर्म, गुस्सा आदि। ये सभी अवस्थाएं हैं, इन्हें हम केवल महसूस कर सकते हैं। भाववाचक संज्ञा के कुछ और उदाहरण जैसे प्रेम, मित्रता, बचपन, दुख आदि। जातिवाचक संज्ञा के 2 नए रूप हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा, वे संज्ञा शब्द जो ऐसे पदार्थों या द्रव्यों का बोध कराते हैं जिनसे नई वस्तुएं बनती हैं व उनका मापतोल किया जाता है। जैसे सोना, चांदी, मिट्टी, लकड़ी, लोहा, तेल, कोयला, घी, दूध आदि। सेकंड, समूहवाचक संज्ञा, जिन संज्ञा शब्दों से किसी समूह या समुदाय का बोध होता हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे परिवार, सेना, गुच्छा, जनता, भीड़, कक्षा, मंदिर, पर्वतों की श्रृंखला, जानवरों का झुंड, तारों का पुंज, सैनिकों का जत्था, चोरों का गिरोह आदि। संज्ञा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य: सभी नाम वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। छोटे कीट पतंगों से लेकर बड़े जानवरों, हाथी, घोड़े सभी का नाम संज्ञा कहलाता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा सदैव एक वचन में होती है। भाववाचक संज्ञा को केवल अनुभव किया जा सकता है। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञाएं भी बनती हैं। जैसे मित्र, मित्रता, बच्चा, बचपन, प्रभु, प्रभुता, माता, मातृत्व, इंसान, इंसानियत आदि। यहाँ पे हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं संज्ञा शब्द के और उनके भेद के। हमने इसको जंबल फॉर्म में रखा है जिससे हम उसको अच्छी तरह से समझ सकें। जैसे ईमानदारी, ये भाववाचक संज्ञा है, इसे केवल हम महसूस कर सकते हैं। दूसरा, फल, जातिवाचक संज्ञा। फल मतलब कोई भी फल हो सकता है। फल सभी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। अर्जुन, अर्जुन एक नाम है जो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे इसको। ताजमहल, ताजमहल एक स्पेशल स्थान का नाम है, एक स्पेशल इमारत है, विशेष इमारत है, इसको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। मुंबई, मुंबई एक विशेष शहर का नाम है, इसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलेंगे। शेर, शेर सभी शेर प्रजाति का
प्रतिनिधित्व करता है, इसे हम जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। इसको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं कहेंगे। अगर किसी विशेष प्रजाति का शेर होगा तो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा में कह सकते हैं। बलशाली भाववाचक संज्ञा, लड़के जातिवाचक संज्ञा, तोता जातिवाचक संज्ञा, विद्यार्थी जातिवाचक संज्ञा, हिमालय व्यक्तिवाचक संज्ञा, शिक्षक जातिवाचक संज्ञा, सच्चाई भाववाचक संज्ञा, मिठास भाववाचक संज्ञा, सैनिक जातिवाचक संज्ञा, हरियाली भाववाचक संज्ञा, बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा, शर्म भाववाचक संज्ञा, दुख भाववाचक संज्ञा, हीरा जातिवाचक संज्ञा। उम्मीद है तुम संज्ञा के बारे में अच्छी तरह समझ गए होगे।